जय श्री राम बच्चों। क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर 3 मोशन इन अ प्लेन। लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को प्रोजेक्टाइल पूरा अच्छे से डिटेल में समझा दिया था। हमारा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल और एंगुलर प्रोजेक्टाइल दोनों टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। कोई दिक्कत समझ में आ गया? तो यहाँ पर देखो मैंने कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं ताकि न्यूमेरिकल करते टाइम तुम लोगों को दिक्कत ना आए। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या है बच्चों? gx square upon 2u square, velocity at any instant of time under root u square plus g square t square, रेंज का फॉर्मूला u into total time of flight। तो u into total time of flight क्या होता है? अंडर रूट 2h by g। तो वो 2h by g यहाँ लग जाएगा। समझ में आ गया? ठीक इसी तरीके से वर्टिकल प्रोजेक्टाइल में भी बहुत सारे फॉर्मूले में इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन क्या है बच्चों? x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u square cos square theta। Equation of trajectory in terms of range is equal to x tan theta 1 minus x by r। Velocity at any instant of time u square plus g square t square minus 2u gt sin theta। इन सब की डेरिवेशन लास्ट क्लास में डिटेल में करवा चुका हूं। टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट u sin theta by g। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इसका डबल हो जाएगा 2u sin थीटा बाय g। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। और रेंज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g। कोई दिक्कत? करें क्वेश्चन शुरू। एक क्वेश्चन दिया हुआ है द ट्रैजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। तो वो ये कह रहा है कि प्रोजेक्टाइल की ट्रैजेक्टरी हमको क्या दी हुई है? y is equal to under root 3x minus gx square by 2। समझ में आ गया? तो कह रहा है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा। तो ये दोनों तरीके से आ सकता है, एमसीक्यू के फॉर्म में भी आ सकता है। देखो चार ऑप्शन दिए हुए हैं 30, 60 डिग्री, 45 डिग्री, नन ऑफ दीज, या हो सकता है सॉल्व करके आपको फाइंड करने को बोले। ठीक है, तो बच्चों पहले ये चेक करो कि इसमें इक्वेशन y is equal to कौन सी लग रही है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल या फिर एंगुलर। एंगुलर प्रोजेक्टाइल वाली इक्वेशन से मैच करो x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। और हमको जो इक्वेशन दी हुई है वो है रूट 3x माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2। तो ऑब्वियसली ये इक्वेशन एंगुलर प्रोजेक्टाइल से मैच कर रही है। ये जो इक्वेशन हमें दी हुई है वो एंगुलर प्रोजेक्टाइल की ट्रैजेक्टरी वाली इक्वेशन से मैच कर रही है। तो जरा ये वाला पार्ट इसका कंपेयर करो रूट 3x इज इक्वल टू x tan थीटा। x से x गया बच्चों, रूट 3 tan कितने डिग्री पे होता है? तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? समझ में आ गया? यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत? चले आगे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या दिया हुआ है। द पाथ फॉलोड बाय अ बॉडी प्रोजेक्टेड अलोंग y एक्सिस इज गिवन बाय दिस। बच्चों पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टेड बॉडी, तो ट्रैजेक्टरी तो होता है वो, तो पक्का ये ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन दी हुई है। इसने बोला है g की वैल्यू आपको 10 लेनी है, इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करो। तो ये पिछले क्वेश्चन की तरह साफ दिख रहा है कि यहां पर भी ये जो y की इक्वेशन है ये एंगुलर प्रोजेक्टाइल के ट्रैजेक्टरी से मैच कर रही है। तो आप पहले लिख लो इसको। y इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। हाँ या ना? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ये देखा था कि अगर x tan थीटा की वैल्यू आ जाती है, ये कितनी दी हुई है बच्चों? हमको जो इक्वेशन दी हुई है वो है रूट 3x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, यही है ना? तो यहां पर भी अगर आप चेक करोगे x tan थीटा को इससे कंपेयर करोगे तो यहाँ रूट 3x आ जाएगा। ये अभी हमने सॉल्व किया था। tan थीटा इज इक्वल टू रूट 3 विच इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई थी? तो यही थीटा की वैल्यू हम इस वाले पार्ट में पुट करेंगे। अब हम किसको कंपेयर करेंगे बच्चों? ये वाला पार्ट। समझ में आ गया? करो जरा। जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर 60 डिग्री। अब थीटा की जगह मैंने 60 क्यों डाल दिया? क्योंकि एक ही प्रोजेक्टाइल के एक ही ट्रैजेक्टरी में थीटा तो चेंज होगा नहीं बार बार, थीटा तो इनिशियल एंगल होता है। और इसको हम कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन में x स्क्वायर बाय 2 से। बच्चों चेक करो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, 2 से 2
कट गया, क्या बचा g विच इज 10, g की वैल्यू 10 है, अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर 60। बच्चों cos 60 कितना होता है 1/2, और 1/2 का होल स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 1/4 इज इक्वल टू 1। अब चेक करो ये पूरा इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 10, u इज इक्वल टू 40 अंडर रूट, कितना हो गया, कितना हो गया 2 अंडर रूट 10 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन कौन सा टिक करोगे, समझ में आ गया। चले आगे, भूल गया, एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें कह रहा है अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा एज शोन इन फिगर विद इनिशियल वेलोसिटी u। एक ऑब्जेक्ट है जो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना के इनिशियल वेलोसिटी u के साथ प्रोजेक्ट कर दिया गया। तो फिगर क्योंकि दिया हुआ है तो वो इस तरीके से जाके यहाँ पे गिर गया होगा। फिगर में इसका रेंज कितना दिया हुआ है r, इनिशियल वेलोसिटी क्या दी हुई है u, ये एंगल है थीटा। अब देखो यहां पर इसने एक पॉइंट ले लिया, मान लो ये P है, इसको A मान लो, इसको B मान लो, तो A से जब P को जोड़ रहे हैं तो यहां पर एंगल बन रहा है अल्फा, और P से B को जोड़ रहे हैं तो ये एंगल बन रहा है बीटा। प्रूव हमको क्या करना है इस क्वेश्चन में, ये tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा। समझ में आ गया, कैसे करोगे, देखो बच्चों जहां पर इसने ये पॉइंट y लिया हुआ है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर मैं ये x मान लूं बच्चों, तो रिमेनिंग डिस्टेंस r माइनस x हो जाएगा, हाँ या ना। चेक करो ये टोटल रेंज है, अगर ये मैं x मान रहा हूं तो रिमेनिंग पार्ट क्या हुआ r माइनस x, या अगर इसको x मानोगे तो ये r माइनस x हो जाएगा, हाँ या ना। तो बच्चों फटाफट मुझे ये बताओ कि अगर मुझे सिर्फ इक्वेशन ऑफ, देखो y जो है ना, ये जो पॉइंट P लिया गया है, ये P पॉइंट ट्राजेक्टरी के ऊपर ही तो रैंडम पॉइंट है, तो इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी क्या होती है बच्चों, y इज इक्वल टू x tan थीटा ब्रैकेट 1 माइनस x बाय r। सही है गलत, समझ में आ गया। अगर मैं यहां से जरा चेक करो बच्चों, ये हो जाएगा y अपॉन x इज इक्वल टू tan थीटा, और इसका एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, क्लियर हो गया। यहां से हमारे पास tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई, पहले मैं tan थीटा की वैल्यू निकाल रहा हूं, tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई, r y अपॉन r माइनस x इंटू x, हाँ या ना, क्योंकि ये जो r है डिनोमिनेटर में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा y से, न्यूमरेटर वाला पार्ट डिनोमिनेटर में आ जाएगा, हाँ या ना। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चों जरा चेक करो, अगर मैं tan अल्फा फाइंड करना चाहता हूं, tan थीटा का काम तो हो गया ना, अब मुझे क्या फाइंड करना है, tan अल्फा। बच्चों tan अल्फा फाइंड करने के लिए चेक करो, राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रहा है, बोलो हाँ, यहाँ अल्फा है, नीचे क्या है r माइनस एक्स, और ये क्या है y, हाँ या ना। तो tan अल्फा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, p बाई बी, तो p कितना हुआ y, और b कितना हुआ r माइनस एक्स, हाँ या ना। ठीक इसी तरीके से बच्चों tan बीटा कितना हो गया, आप चेक करो, यहाँ पर एक और राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रहा होगा इस तरीके से, यहाँ पे बीटा बन रहा है, ये वाला पार्ट x है और ये y है, तो tan बीटा अगेन p बाई बी हो जाएगा। इस एंगल के लिए p कौन है y, और b कौन है x, हाँ या ना। अब आप चेक करो RHS में tan अल्फा और tan बीटा का सम लेकर आना है, तो बच्चों चेक करो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं ऐड इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। तो सेकंड में tan अल्फा और थर्ड में tan बीटा, LHS में LHS ऐड होगा, RHS में RHS ऐड होगा, करना जरा ऐड बच्चों, y अपॉन r माइनस एक्स प्लस y अपॉन x। अब इधर वाला पार्ट एलसीएम ले लो, r माइनस एक्स इंटू एक्स, एक्स का मल्टीप्लाई y से होगा xy, और y का मल्टीप्लाई हो जाएगा r माइनस एक्स से। तो चेक करो ये हो गया xy प्लस ry माइनस xy अपॉन x इंटू r माइनस एक्स, xy से xy कट गया,
बच्चों चेक करो क्या हो गया, आर वाई अपॉन एक्स आर माइनस एक्स। हम लोग क्या सॉल्व कर रहे थे बच्चों, tan अल्फा प्लस tan बीटा, और ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चों चेक करो, ये वैल्यू सेम इसके जैसी है ना, विच इज इक्वल टू tan थीटा। यानी कर रहे थे सॉल्व कुछ और, आ गया कुछ और। इसका मतलब सॉल्विंग, ये LHS है ना, ये LHS के इक्वल आ गया। मतलब समझ गए या फिर मैं लिख के बताऊं कि इक्वल हो चुका है ये दोनों? इन दोनों का सम क्या आया, इन दोनों का सम भी वही आया जो tan थीटा का सम था, तो इक्वल हो गया ना, समझ में आ गया। तो ये ऐसे प्रूफ करना था, कोई दिक्कत? चले अगले क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन दी हुई है, तो ये इक्वेशन ट्राजेक्टरी की ही है, अब तक तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए। और ये पक्का एंगुलर प्रोजेक्टाइल ही रहा होगा, क्योंकि उसकी ट्राजेक्टरी की इक्वेशन इस फॉर्म में होती है, बीच में माइनस आता है, हाँ या ना। और इसने हमसे क्या मांगा है बच्चों, रेंज, और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी दी है, रेंज मांगा है। तो बच्चों आप चेक करो, ये वाली इक्वेशन का यूज करोगे या फिर ये वाली इक्वेशन का यूज करोगे, दोनों ही इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी हैं। ऑब्वियसली मैं वो इक्वेशन यूज करूंगा जिसमें रेंज ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो यहां पर हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो बच्चों हमको क्या दिया हुआ है, phi is equal to 16x minus 5x square by 4, y is equal to, दोनों में से 16x कॉमन ले लूं, दोनों में से 16x कॉमन ले लूं, क्या बचेगा 1 माइनस, अब चेक करो इस, सॉरी इसमें से एक काम करो, अगर एक x यहां से चला जाएगा तो 5 बचेगा और x बचेगा, हाँ यार। अब तो जब 16x कॉमन ले लोगे तो देखो एक x तो यहां से निकल जाएगा, तो 5x बचेगा। अब 16 तो इस पे है नहीं, तो 16 नीचे आ जाएगा और 4 ऑलरेडी यहां पे है। अब आप चेक करो इक्वेशन क्या बन गई है, 16x 1 माइनस 5x अपॉन 64, 64 सही है गलत? इससे आप कंपेयर कर सकते हो इस इक्वेशन से, x इक्वल टू y इज इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस x अपॉन r, हाँ या ना। अगर मैं मान लूं कि 16x x tan थीटा है, 1 की जगह 1 है, माइनस ये रहा, तो x अपॉन r को किससे कंपेयर करेंगे, इससे, हाँ या ना। तो जरा चेक करो 5x अपॉन, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, और फिर आप लिख देना कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये लिखना पड़ता है। तो आप चेक करो x अपॉन r विल बी इक्वल टू 5x अपॉन 64, x से x कट जाएगा, हमको r फाइंड करना है 1 अपॉन r, तो इसका रेसिप्रोकल कर दोगे, जैसे ये उल्टा हो जाएगा ये भी उल्टा हो जाएगा, 64 बाय 5। बच्चों इसको सॉल्व करो, बताओ क्या आ रहा है, .8 मीटर, जो कि डी ऑप्शन हो गया। समझ में आ गया? चले आगे। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अ बॉडी ऑफ मास 2 kg हैज एन इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड। एक बॉडी है 2 kg का उसका मास है, उसको इनिशियल वेलोसिटी u से प्रोजेक्ट कर दिया गया, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी बच्चों क्या है 3 मीटर पर सेकेंड, और ये पक्का हॉरिजॉन्टल ही है क्योंकि लिखा हुआ है अलोंग OE, और फिगर भी दिया हुआ है OE के अलोंग फेंका गया तो हॉरिजॉन्टल हुआ, यानी ये पक्का हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के ही फार्मूले का यूज होने वाला है। इसके बाद कह रहा है एंड इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स ऑफ 4 न्यूटन इन OF डायरेक्शन, और OF की डायरेक्शन में इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, और फोर्स दिया हुआ है 4 न्यूटन का। बच्चों अभी तक हमने जितने भी फॉर्मूले पढ़े, फोर्स के बारे में कभी कोई जिक्र नहीं हुआ। क्वेश्चन समझ में आ गया? हॉरिजॉन्टल इनिशियल वेलोसिटी दे दिया आपको, और उसने ये भी बता दिया कि नीचे की तरफ भी एक फोर्स लग रहा है, और हमने अभी तक फोर्स के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा। तो तुम बताओ बच्चों, नीचे कोई फोर्स लग भी रहा होगा? दिमाग लगाओ, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन लग रहा है, और एक्सेलरेशन लग रहा है तो फोर्स तो लगेगा ही लगेगा ना, क्योंकि F इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, पता है ना। तो A इक्वल टू क्या हो गया, F बाई M। तो कहीं वही वाला फोर्स तो नहीं दे रखा है इसने, वही वाला दे रखा है।
समझ में आ गया? तो हॉरिजॉन्टल में इनिशियल वेलोसिटी दी है और वर्टिकल में इसने तुमको फोर्स दे दिया। परपेंडिकुलर टू OE, डिस्टेंस ऑफ बॉडी फ्रॉम O आफ्टर 4 सेकंड dt। 4 सेकंड बाद वो ऑब्जेक्ट O से कितना दूर होगा ये बताना है। बच्चों मैंने तुम्हें कई बार बताया है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए ना तो हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन दोनों को अलग अलग स्टडी करना होता है, हाँ या ना? तो बच्चों चेक करो, जरा चेक करो इसने हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस कवर करा है। हॉरिजॉन्टली इनिशियल वेलोसिटी का देखो हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन कितना है, तो फॉर्मूला क्या लगाओगे? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। पूरी डेरिवेशन में मैंने तुम्हें यही समझाया था कि जब एक्सेलरेशन नहीं लग रहा होता है हॉरिजॉन्टल में तो आप यही वाला फॉर्मूला का यूज करो, समझ गए? तो अब बताओ इस हिसाब से डिस्टेंस कितना हो गया? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है बच्चों हॉरिजॉन्टल में? u है या फिर u cos थीटा है? सिर्फ u ही तो है, cos कहां से आ गया? वो तो पहले से ही u है, तो u हो गया और टाइम कितना हो गया? 4 सेकंड का। तो d इज इक्वल टू बच्चों u की वैल्यू बोलो 3 मीटर पर सेकंड और टाइम कितना दिया इसने? आफ्टर 4 सेकंड। तो 3 4 सा कितना हो गया? यानी हॉरिजॉन्टली कितना दूर चला जाएगा? 12 मीटर। इक्वेशन नंबर 1। बच्चों वर्टिकली जरा चेक करो, वर्टिकली एक्सेलरेशन 0 है क्या? तो कितना है? g। एक्सेलरेशन तो लग ही रहा है और अगर एक्सेलरेशन लग रहा है तो फॉर्मूला लगेगा v इज इक्वल टू u प्लस at, हाँ या ना? पर हम v वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे क्योंकि हमको वेलोसिटी फाइंड नहीं करनी है, बल्कि हमको क्या फाइंड करना है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, हाँ या ना? अब बच्चों चेक करो वर्टिकल वेलोसिटी तो है ही नहीं, तो ये वाला कंपोनेंट पूरा 0 हो जाएगा प्लस हाफ। बच्चों a का मतलब क्या हो गया? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? f बाई m। अभी बताया था ना मैंने, f इक्वल टू ma होता है। तो यहाँ पर हम लोग लगा देंगे f बाई m इंटू टी स्क्वायर। अब जरा चेक करो s कितना हो गया? 1/2। फोर्स कितना लग रहा है बच्चों? 4 न्यूटन। मास कितना है? 2 kg का इंटू टी स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर। कोई दिक्कत? बच्चों 2 2 जा 4 कट गया, तो हमारे पास कितना आ गया डिस्प्लेसमेंट? 16 मीटर। इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत? यानी वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? 16। हॉरिजॉन्टल में कितना हो रहा है? 12। ऑप्शन में है, ऑप्शन में सिर्फ 12 है, लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। हमको फाइनल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर होता है, तो अंडर रूट 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर। और 2ab cos थीटा वाला टर्म क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है आपस में। समझ में आ गया? तो बच्चों चेक करो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। 16 का कितना हो गया? 6 और 4 10 10 4। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा टोटल बच्चों? यानी वो ऑब्जेक्ट O से कितना दूर है? 20 मीटर। आ गया समझ में? कोई दिक्कत? चले आगे। एक और क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें कह रहा है अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अलोंग एक्स एक्सिस। बच्चों एक्स एक्सिस का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल। इस बार हॉरिजॉन्टल में भी एक्सेलरेशन लग रहा है, इसने खुद दिया हुआ है अलोंग एक्स एक्सिस एंड 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अलोंग वाई एक्सिस। और वाई एक्सिस के अलोंग कितना एक्सेलरेशन लग रहा है? 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन आफ्टर 4 सेकंड विल बी। 4 सेकंड बाद ओरिजिन से ऑब्जेक्ट कितना दूर होगा? तो बच्चों चेक करो, क्या करोगे? डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस में फाइंड करोगे पहले। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? ut प्लस हाफ ax t स्क्वायर। सही है गलत? अब बच्चों इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में दी हुई है? नहीं दी हुई, तो ये वाला टर्म पूरा क्या हो जाएगा? 0 प्लस हाफ ax। बच्चों हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन कितना है? 6
इंटू टी स्क्वायर, टी कितना है आफ्टर 4 सेकेंड यानी 4 स्क्वायर, कितना हो गया बच्चों 2 3 जा 6, 16 3 जा 48 मीटर, ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आ गया। ठीक है, ऐसे ही वर्टिकल में फाइंड करो एस वाई, अगेन यूटी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है 0, हाफ एक्सेलरेशन इन वाई एक्सिस कितना है बच्चों 8, ये रहा हाफ इंटू 8 इंटू टी स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर, बच्चों कितना हो गया 64 मीटर। कोई दिक्कत? टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बच्चों, टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा अंडर रूट एस एक्स स्क्वायर प्लस एस वाई स्क्वायर प्लस 2 एस एक्स एस वाई कॉस थीटा। पर वो हम क्यों पुट नहीं कर रहे, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में एंगल थीटा 90 है, तो कॉस थीटा वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो अंडर रूट कितना हो गया 48 स्क्वायर प्लस 64 स्क्वायर, बच्चों 48 का स्क्वायर कितना होता है 2304, चेक करो, और 64 का स्क्वायर कितना होता है 4096। इसको आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, 64 का जो स्क्वायर है ना वो हो गया 2 पावर 6 का स्क्वायर यानी 2 पावर 12, और 2 पावर 12 कितना होता है, समझ गए? अब बच्चों इन दोनों को ऐड करो और बताओ फटाफट क्या आया, 6 4 10 यानी कि 80 मीटर ऑप्शन में है। समझ में आ गया? चलिए अगले क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें कह रहा है इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट। बच्चों दिमाग लगाओ, जब प्रोजेक्टाइल अपनी मैक्सिमम हाइट पे होता है तो वो इसी पॉइंट की बात कर रहा होगा, और इस टाइम पे सिर्फ इसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ही होती है। वर्टिकल अगर पूछा भी होता ना, अगर मान लो इस क्वेश्चन में पूछा होता वर्टिकल वेलोसिटी, अगर इस क्वेश्चन में पूछा होता वर्टिकल वेलोसिटी तो क्या हो जाता 0। तो अपनी मैक्सिमम, ये इसमें देखो ना तो इनिशियल वेलोसिटी गिवन है ना थीटा गिवन है, कुछ गिवन नहीं है, तो आपको खुद दिमाग लगाना है। ये सबसे बड़ी हिंट है मैक्सिमम हाइट। बच्चों मैक्सिमम हाइट का मतलब होता है आधा टाइम, मैक्सिमम हाइट सेंट्रल पॉइंट, मैक्सिमम हाइट r/2, ये चीजें गिवन हो गई मैक्सिमम हाइट बोलते ही। अब जब ये अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है उसके बाद और ऊपर जा सकता है नहीं। तो अगर इसने वर्टिकल वेलोसिटी पूछा होता तो क्या लिखते हैं, पर बच्चों इसने पूछा क्या है हमसे, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो बच्चों मान लो अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी तो इस पॉइंट पे क्या हो जाएगी u cos थीटा, यानी इसका आंसर क्या हो गया, नहीं समझे? नहीं समझे? जब प्रोजेक्ट किया जाता है प्रोजेक्टाइल को तो यहां पर वेलोसिटी क्या होती है u, तो चेक करो वर्टिकल वेलोसिटी आप क्या बनाते हो y एक्सिस में u sin थीटा, x एक्सिस में क्या बनाते हो u cos थीटा। हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है का मतलब वेलोसिटी ना बढ़ रही है ना घट रही है थ्रू आउट द मोशन, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो हमेशा ही u cos थीटा रहेगी, यहां पे भी u cos थीटा रहेगी, यहां पे भी u cos थीटा रहेगी। हाँ या ना, सही है गलत? 10th वाले आ गए भाई। एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें कह रहा है कि अ बॉडी इज थ्रोन एट एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, यानी हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री का एंगल बना के बॉडी को प्रोजेक्ट कर दिया गया है। समझ गए? एंगुलर प्रोजेक्टाइल का कॉन्सेप्ट हो गया। अब कह रहा है कि विद द वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। बच्चों u कितना हो गया, थीटा कितना हो गया, g कितना हो गया, वैसे 9.8 लेना होता है बट इस क्वेश्चन में g 10 दिया हुआ है। समझ गए? अच्छा अब हमें बताना क्या है, व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकंड। बच्चों t क्या हो गया
1 सेकेंड। कहीं ये हमसे वेलोसिटी तो नहीं मांग रहा, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, हाँ या ना? और वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, जल्दी बोलो। u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2u जी टी साइन थीटा। ये रहा, यहां माइनस आएगा, समझ गए? आपके पास सारी वैल्यूज हैं, पुट कर दो और सॉल्व कर दो। तो u कितना हो गया बच्चों 30, जी स्क्वायर हो गया 10 स्क्वायर 100 और टी स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन 30। बच्चों साइन 30 की जगह सीधा 1/2 डाल दूं तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा। चेक करो क्या आ गया, 900 प्लस 100 माइनस 300, तो क्या बचा हमारे पास बच्चों 700। तो 700 क्या होता है 10√7 मीटर पर सेकेंड। कहाँ है ए ऑप्शन, समझ में आ गया, कर लोगे? तो इसी तरीके से और भी कई सारे क्वेश्चन है जो मुझे करवाने हैं। मैं तुम लोगों को पीडीएफ का पूरा लिस्ट भेज दूंगा और उसको तुम लोग सॉल्व कर लेना। डाउट आएगा तो मेरे से पूछ लेना, एसएल से क्वेश्चन करते रहना, या संडे को टाइम मिला तो उस दिन न्यूमेरिकल करवा दूंगा, ठीक है? तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।